हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने एग्जामिनेशन का एनालिसिस बताने वाला हूं। कैसा था मेरा एग्जाम और कौन से शिफ्ट में था, मेरे क्या अटेम्प्ट थे और पेपर का लेवल कैसा था, तो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेरा जो एग्जामिनेशन था, आज 19 जुलाई को था। 4th शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन था, ठीक है। और जस्ट मैं अभी एग्जामिनेशन दे के ही आ रहा हूँ। अभी मैं ड्रेस भी नहीं चेंज किया हूँ। मैंने सोचा कि पहले आप सभी को एनालिसिस बता दूं कैसा था एग्जाम, कैसा था लेवल और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पहले दिन से लेके अभी तक के, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग जो है ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडरेट ही था, क्योंकि रीजनिंग में मेरी अच्छी पकड़ है तो उसके हिसाब से। लेकिन मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन थे उसमें आपके मिरर इमेज के, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो आपका जो एंगल रोटेट कराता है 45 डिग्री 90 डिग्री, इस तरह करके अगला नेक्स्ट पूछा था कौन सा था, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे आपके वेन डायग्राम के। वेन डायग्राम एक में दिया था आपका भाषा दिया था और एक बोली दिया था, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन था उसमें एक था सेक्शन आपका संप्रेषण, ठीक है। तो मतलब इस कम्युनिकेशन कुल मिला के इंग्लिश में कहेंगे उसको। तो इनका आपको वेन डायग्राम बनाना था। एक और था वेन डायग्राम का, 2 वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलॉग का क्वेश्चन नहीं था पेपर में, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन सीरीज का मिला था जो नंबर सीरीज होता है, और एक होता अल्फाबेटिकल सीरीज था और एक था जो अल्फाबेटिकल में बीच बीच में गायब कर देता है उसको, जो आप डिवाइड करके करते हो उसको होता। फिर उसके बाद जो मिसिंग नंबर वाले जो एक एनालॉगी होता है जिसमें एक कोष्टक में 3 नंबर होते हैं, उनको आपको रिलेशन फाइंड करना था, क्या रिलेशन चल रहा है उसके ऑप्शन में बताने होते थे। उस तरह के 4 क्वेश्चन थे नियर अबाउट, और चारों के जो लॉजिक थे वो कुछ समझ नहीं आते, ठीक है। 2 तो मेरे से बने लेकिन 2 नहीं बन पाए। फिर उसके बाद जो बात कर रहा हूँ अगर ब्लड रिलेशन का, तो ब्लड रिलेशन काफ़ी दूर का था। जैसे कि मोहन कहीं अपने किसी खेल में पार्टिसिपेट करने आता तो उसकी माँ के दादा के पुत्र की नवासी रहस्य यानी कि ग्रैंड डॉटर की बात हो रही थी, तो पूछा था मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन थे साइन इंटरचेंज और डिजिट इंटरचेंज करने वाले थे, और एक था एनालॉगी का कि जिसमें वकील कोर्ट का होता है, जैसे शिक्षक स्कूल होता है उसी तरह वकील कोर्ट होता है। तो ये था इसी तरह आपके मतलब ओवरऑल। लेकिन देखिए सारा कुछ था, लेकिन जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था और जो एनालॉगी का क्वेश्चन था जो ब्रैकेट में 3 नंबर दिए होते हैं उसमें जो आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, उसके बाद ऑप्शन बताना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था 2 यानी कि 4 और ये 2 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके काफ़ी टाइम टेकन थे और लॉजिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो रीजनिंग की ये हो गई। रीजनिंग में मेरे फिर भी अटेम्प्ट जो थे, तुक्का नहीं है लेकिन मैं काफ़ी प्रैक्टिस थी इस वजह से मैं कर लिया, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। 23 मेरे अटेम्प्ट थे रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके जीएस के सेक्शन की। जीएस के सेक्शन में जो आपका राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति को जो क्या नाम शपथ यानी कि ओथ कौन दिलाता है, उसके बाद अकबर से रिलेटेड एक अकबर शाहजहां जहांगीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 2023-22 का करंट अफेयर था उसमें, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक आर्थ्रोपोडा मोलस्का इस तरह के क्वेश्चन थे एक। और फिर उसके बाद आपका एक बम कांड पे क्वेश्चन आया था, जो बम कांड में कौन था। और फिर उसके बाद है ये हो गए। फिर उसके बाद अगर बात करें अगर साइंस के, तो साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और अगर बात करें आर्टिकल से, तो पॉलिटी से एक क्वेश्चन ये था कि यही जो ओथ वाला था, और उसके बाद एक क्वेश्चन और था, ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन जो अगर बात करें जो जीएस का सेक्शन था वो मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट जैसा कि आप पहले दिन से देखते आ रहे हैं, आज भी वैसा ही था। अब कोई करने को तो 20 क्वेश्चन भी कर सकता है, 25 क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन अगर बात करें जो सेफ अटेम्प्ट हो सकता है जीएस के सेक्शन में, आई थिंक वो 10 क्वेश्चन बहुत होगा, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन हो पाएगा उसमें। लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन जो थे ऐसे जो इधर उधर करने के बाद, जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, तो मेरे जो अटेम्प्ट थे जीएस के सेक्शन में वो 18 थे, ठीक है। 18 हो गए। और फिर उसके बाद अगर बात करें जो आपके मैथ के सेक्शन की बात करें, तो मैथ के सेक्शन में जो पेपर था वो पहले के रिगार्डिंग काफ़ी मतलब लेवल ठीक ठाक कर दिए हैं। चोर पुलिस का एक क्वेश्चन था, डीआई के 3 क्वेश्चन थे डीआई के, ठीक है। और फिर इसके बाद जो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, एक M1 D1 T1 जिसे आप देख रहे हो कि n+
करके एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, तो ये n+1 करके इस तरह का था। और एक क्वेश्चन था आपका प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से सक्सेसिव का क्वेश्चन इस तरह नहीं था कि जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि अभी शिफ्टों में कि 10% 20% का सक्सेसिव क्या होगा और 30.5 का सक्सेसिव क्या होगा, तो या फिर कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा होगा या फिर दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा होगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा घुमा के दिया था। चोर पुलिस का क्वेश्चन था। मैं डाटा भी बता सकता हूँ चोर पुलिस वाले में। चोर पुलिस वाले में था कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 300 मीटर है, और जो स्पीड है पुलिस की वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और चोर की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। और आपको आंसर किलोमीटर में लाना था कि चोर पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी भागा होगा, ये था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो DI थी, DI में 2 तो आसानी से बन रहे थे, बाकी जो एक था वो था कैलकुलेटिव था काफ़ी। उसके बाद अगर बात करें वो इलेक्शन से क्वेश्चन नहीं थे, एलजेब्रा से क्वेश्चन था। एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा था A³ + B³ + C³ का क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर बात करूं तो मतलब कुल मिला के ऐसे ही पेपर थे। ठीक है, तो जो मैथ का जो लेवल था वो मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि मुझे और शिफ्ट मैंने 14 तारीख से आज तक का एनालिसिस देखते आ रहा हूँ, तो जिस भी पे मैं बस बता सकता हूँ कि जो मैथ था वो मॉडरेट ही था, इजी तो नहीं था। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट थे वो 19 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में जो है जो जैसा कि आप पहले दिन से देखते आ रहे हो, इंग्लिश जो है आसानी लेवल की आ रही है। 2 क्वेश्चन थे आपके वॉइस के, 2 क्वेश्चन थे पैराजम्बल के, आसानी से बन रहे थे ये। स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद आपके एरर के 2 क्वेश्चन थे, फिलर के 2 क्वेश्चन थे, पैराजम्बल 5 क्वेश्चन था, और सिनोनिम एंटोनिम के 2 थे, और 2 से 3 क्वेश्चन थे, और वॉइस और नरेशन सिनोनिम और एंटोनिम था ये, और 1 वर्ड और ईडियम था। ठीक है, तो 1 वर्ड में जो पूछा था कि जो डेंजरस काम करता हो या फिर जो अच्छे मतलब इंजॉय के साथ करता हो तो उसको क्या कहते हैं। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था जो खैर जो भी है मैं आपको टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन को शेयर कर दूंगा, और आप सभी भी बताइएगा जो लोग वीडियो देखें जिनका 19 तारीख को चौथा शिफ्ट था पेपर में, वो सब बता सकते हैं कमेंट में कि जो जीएस में क्वेश्चन कौन कौन से थे, किस तरह के आपको याद है। मुझे तो खैर 3-4 क्वेश्चन याद आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करो जो पेपर का है, तो पेपर आप यहाँ से मेरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। रीजनिंग में 23, मैथ में जो था 19, ठीक है, और जीएस में जो था 18 था। फिर उसके बाद मैथ इंग्लिश में जो था वो 18 था वहाँ पे, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं टोटल। उसके बाद अगर बात करें जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। बाकी आज के शिफ्टों में अगर देखा जाए तो आज के 4 शिफ्टों में मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मैं सुबह का भी देखा था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस देख कर गया था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, और बाकी अब धीरे धीरे चेंजेस करते जा रहा है। अभी तक था कि सर्कुलर ट्रैक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, और ठीक है क्यूब का क्वेश्चन आया था। क्यूब में कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था, उसके बाद उसका पूछा था, और ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर पेपर था मॉडरेट ही था, बाकी इजी, लेकिन ईजियर साइड में ही आप कहेंगे, डिफिकल्ट साइड में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा अटेम्प्ट और मेरे पेपर का एनालिसिस आप देख सके होंगे जैसा कि मैंने बता दिया। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे को बताता रहूँगा, टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहूँगा जो भी कुछ होगा। आप देखिए CHSL जिनका पेपर ठीक ठाक गया है, अच्छा बात है, तो अपने आगे की एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। अभी तो खैर अटेम्प्ट के बेसिस पे आप नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आपके एक गट फीलिंग होती है ना कि उसमें हाँ मेरे इतने सही हैं, आपकी तैयारी बताती कि हाँ मेरे सही हैं इतने, तो उस हिसाब से आप अपने मेंस की तैयारी में लग सकते हो। अगर बात करें वहीं इंग्लिश के सेक्शन की, जिनका पेपर अच्छा नहीं हो गया वो अपने CHSL की एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं MTS भी आ रहा है, अगला CGL 24 भी आ रहा है, तो अभी जिनका अच्छा जा रहा है तो ठीक है, और नहीं जा रहा है तो अब देखिए कोई ये मत कहना जो पेपर है वो इजी साइड है। देखिए आपको अगर वही पेपर दे दिया जाए तो आप पेपर अच्छे से करोगे, ठीक है, लेकिन क्या है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर अलग होता है और टाइम आपको यहाँ पे रूम पे आप दोगे तो आपको 1 घंटा पता चलता है कि यहाँ पेपर में टाइम 1 घंटा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो आधे घंटे के बराबर लगता है ये चीज़। तो और रही बात अटेम्प्ट की, तो इंग्लिश और GS की जो बात होती है ना, ठीक है इजी साइड आ रही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इंग्लिश और GS सबको ईजी लगता है, लेकिन फिर जब आंसर आते हैं तो फिर आपके होश उड़ जाते हैं। तो कुल मिला के पेपर का मैंने एनालिसिस करा दिया आप सभी को। आज का पेपर था मेरा 19 तारीख 4 शिफ्ट।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।